आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 9 में टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंतर्गत एक नए प्रकार का एक्सरसाइज लेंगे। जिसमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो दो इंक्लाइन सरफेस से कट हो रहा है, प्लेन से कट हो रहा है। तो हमारा ये एक्सरसाइज है, ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ ए सिलेंडर ऑफ 70 mm diameter and 120 mm height. It is cut by two planes inclined at 50 degree and 40 degree to horizontal plane and perpendicular to the vertical plane. Meet at axis on the top end. तो ये इस प्रकार से हमारा है ये कि देखिए, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रखा हुआ है सिलेंडर। आपको इमेजिनेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करें। तो ये जो वर्टिकल रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर या ग्राउंड पर सिलेंडर, तो ये हमको टॉप व्यू जो है सर्कुलर दिखेगा, इस प्रकार से सर्कल दिखेगा। और जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। तो हमने पहले सर्किल ड्रा किया इस प्रकार से हमने ये 70 mm डायमीटर का ये सर्कल ड्रा किया इस प्रकार से। ये ड्रा करने के बाद हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस प्रकार से। ये 8 पार्ट में डिवाइड 4 पार्ट, और फिर ये 45 डिग्री लेके लाइन और ड्रा किया, तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने इसका नंबरिंग कर दिया। टॉप एंड को जो ABCD नाम दे दिया, ABCDEFG और H। तो यहाँ ऊपर टॉप पर ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और F डैश और G और H डैश ये पीछे साइड में हिडन रहेगा, इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया है ताकि क्लियर रहे कि ये हिडन पार्ट पीछे का पोर्शन है। और बॉटम में जब टॉप से देखेंगे तो बॉटम पार्ट भी हिडन रहेगा, तो इसको इनसाइड लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार इसमें 1 डैश 2 डैश, और यहाँ पे सीध में ही है तो 8 डैश 3 डैश 7 डैश 4 डैश 6 डैश 5। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने आपको बता दिया है। और ये हमारा ये दो कटिंग प्लेन है, इंक्लाइनेड 50 डिग्री और ये 40 डिग्री पे इंक्लाइन, और मीटिंग एट एक्सिस है, इस एक्सिस पे मिल रहा है। एट द टॉप पे मिल रहा है, टॉप पे पॉइंट C डैश पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने फिर जो है ये स्ट्रेच आउट लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से। ये स्ट्रेच आउट लाइन ड्रॉ किया, ऐसा करके ये ड्रॉ कर लिया स्ट्रेच आउट लाइन इसी के सीध में दोनों के। और ये कितना ड्रॉ किया, ये आपको हमने कल बताया था, ये पाई लेंथ है सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस कितना था, पाई इंटू डी। तो पाई यानी 3.14 इंटू 70 mm डायमीटर, तो आया है 219.8। तो 219.8 डिवाइड बाय 8 करके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करने में। इसको सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए इस लाइन को भी 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इस सर्किल को 12 पार्ट में डिवाइड किया होता तो इसको भी हम 12 पार्ट में डिवाइड करते। तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि जो है इतना टाइम भी नहीं लगा 12 पार्ट डिवाइड करें और फिर उसको पॉइंट लगाना, तो समय हो जाता है। एग्जामिनेशन में 8 पार्ट में डिवाइड करना ही सफिशिएंट है, इससे अपना आराम से ड्राइंग बना सकते हैं। तो हमने ये किसी भी एंगल पर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इस प्रकार से 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइन ड्रॉ किया, और इसको 2 सेंटीमीटर किया हमने। 8 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइड कर लिया। फिर हमने इसको जो लास्ट का पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट को हमने जैसे पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था, किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो हमने इसको मिला दिया और इसके पैरेलल ही ये हम लाइन ड्रॉ कर लिया, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लिया। और जब हमने को पॉइंट आ गए ये सारे, तो पॉइंट जब आ गए तो हमने इसको नंबर 1, दूसरे को 2, नंबर 3 4 5 6 7 8 और 1 इस प्रकार से आ गया। जो पॉइंट आ गए तो हमने फिर इसको हर एक पॉइंट से हमने ये जो है
वर्टिकल ऊपर से मिला दिए ये पूरे यहां से 8 पॉइंट में मिला दिया। और ऊपर यहाँ 1 2 3 4 दिया, यहाँ ऊपर ABCD लिखा हुआ है वो टॉप एंड का, तो A कैपिटल B कैपिटल C D E F G H वापस A। तो ये इस प्रकार से हमारा स्ट्रेच आउट मेथड से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारा ये पॉइंट अपन ने ये इसको मार्किंग कैसे करेंगे, तो एक प्रोसीजर है जिसे अपन ने यहाँ H तक मार्क किया, H के बाद तो क्या आता है I आता है, तो यहाँ से यहाँ कटिंग कहाँ कट कर रहा है इसको ये I पे कर रहा है, यहाँ पे J नाम दे दिया। और ये तो C है, ये टॉप एंड पर C है लिखा हुआ है, ये C टॉप एंड पर, तो C रहने दिया, उसको अलग से नाम नहीं दिया। और ये अगला वाला J के बाद यहाँ K आ जाएगा, ये लाइन को कट कर रहा है K पर, और ये लास्ट में ये यहाँ पर ये वाले इसको K के बाद L डैश नाम दे दिया। इस प्रकार से हमने नाम दे दिया सभी को। तो फिर हमने दो प्रोसीजर है, फिर इसको मार्क इस पे ट्रांसफर करने के पॉइंट, या तो हम इसको मेजर कर लें यहाँ से कितनी दूरी पर है और इसको ये ट्रांसफर कर दें। दूसरा ये कि हर एक पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, जितने पॉइंट है सभी पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर हमने इसको देखा कि A और 1 पर कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ये लाइन इसकी आ रही है, इसकी वर्टिकली आ रही, तो यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। फिर देखा ये B2 पर कहाँ कट कर रहा है, ये B2 ये है, तो ये J पर कर रहा है, तो ये इसकी सीध में ये आ रहा है, तो ये J पर मार्क कर दिया। तो ये C3 पर कहाँ कर रहा है, ये C3 पर टॉप पर ही है, ये टॉप पर ही है, ये मिल रहा है, दोनों जो है कटिंग प्लेन टॉप पर ही मिल रहे, तो C पर ही रहने दिया, पॉइंट लगा दिया। फिर ये जो है ये वाला पॉइंट D4 कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ये K पर मिल रहा है, तो K पॉइंट आ गया। फिर E वाला ये कहाँ मिल रहा है, E5 पर ये मिल रहा है L यहाँ पर, ये तो ये कैपिटल A नाम दे दिया, L डैश है ये, तो यहाँ कैपिटल L नाम दे दिया। इसी प्रकार से बैक साइड जब जाएंगे, तो बैक साइड में जब जाएंगे तो ये क्या है F और 6 है, तो F और 6 पे कहाँ मिल रहा है, M पर, तो M पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। और फिर ये वापस ये जो है बैक पॉइंट कहाँ मिल रहा है, G7 है, ये वापस ऊपर मिल रहा है, टॉप पर ही कट कर रहा है, तो टॉप पर लगा दिया। और ये फिर B और 8 है, यानी H और 8 है, H और 8 कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर, ये इसकी लाइन में, तो हमने यहाँ N पॉइंट आ गया, ये N नाम दिया है यहाँ पर। और वापस ये तो है ही है, ये लास्ट का स्टार्टिंग लास्ट एक ही है, तो ये आ गया। तो हमारे सारे पॉइंट आ गए, तो हम इसको अब स्मूथ कर्व से मिला देंगे। तो इस प्रकार स्मूथ कर्व से हम मिला रहे हैं। ये तो हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आ गया। तो ये अब इसमें ये है कि जब कोई सिलेंड्रिकल शेप कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमको इसी शेप में बनाना है, सर्कुलर है और ये ऐसा कट है, 50 डिग्री पर कट है, इधर वाला 40 डिग्री कट है, इस प्रकार का शेप है, हमको उस बनाना है कोई भी स्टील शीट से या किसी भी मेटल शीट से, तो हम इस शेप में और इस साइज में काट के और वापस जब I और 1 को जोड़ देंगे, I1 को ऐसा राउंड जोड़ देंगे, तो हमको ये शेप मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। या सपोज करिए कि हमको स्टोन का कोई सी साइज का ऑब्जेक्ट बना हुआ है
उसको हमें किसी गोल्डन शीट से कवर करना है या कपड़े से कवर करना है, तो हम इस साइज का जो है वो शीट कटिंग करेंगे या कपड़े को कटिंग करेंगे और वापस इसको जोड़ देंगे, तो हमारा बिल्कुल इस शेप में उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये उसका उद्देश्य है, जैसे हम पहले भी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का हमारा ये उद्देश्य है कि हम क्यों ऐसा करते हैं। अब दूसरा ये है कि हमने जो है ये हम डायमेंशन कुछ बड़ी लेते हैं ताकि आपको ड्राइंग बड़ी बने, आपको हम क्लियरली समझा सकें। और छोटी ड्राइंग बनने में वो ड्राइंग लाइन भी पास हो जाती तो आपको क्लियर समझ में नहीं आता। तो आप एग्जाम में जो भी डायमेंशन आएंगी आप उस हिसाब से आप ड्राइंग बनाइएगा। और आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।